So hi, I'm Anvit. Hi, I'm Arnav. Hello, I'm Sparsh Agarwal, and welcome to Don't Really Know Yet, where we're just three people discussing interesting stuff that's going around the world. All right, so hello people, and welcome back to yet another episode of Don't Really Know Yet. और भाई जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि we have two fellow 11th जिन्होंने भाई 2021 में अपना खुद का एक स्मॉल बिजनेस भाई स्टार्ट कर दिया और फिर छोड़ दिया क्योंकि वो बोर हो गए। तो भाई इसीलिए लाइक आज की कन्वर्सेशन हम थोड़ा इस पे फोकस करेंगे, थोड़ी सी इंसाइट्स लेंगे और भाई जो इनर वर्किंग्स है उनके बारे में जानेंगे। सो यस भाई शुरू करते हैं बस। तो भाई जिन लोगों को नहीं, देखो, हाँ उनके लिए भाई अनवे अरे तो जिनको ठीक है नहीं ना। पता, जिनको नहीं मुझे पता भी तो उनके लिए बहुत भाई चीजें बस नहीं पता। डिस्क्राइब कर दो एक बार कि क्या था। हाँ भाई, Yeah. क्योंकि हमें देखो जनरल आइडिया तो है कि बिजनेस वाज रिलेटेड टू पोस्टर्स, बट ऐसे एग्जैक्टली आइडिया नहीं था See, कि हाउ डिड वर्क। Yeah, I don't really know both of you, so I just want to know what business this is. आई No. गेस तुम लोगों में से सिर्फ स्पर्श को इधर पता है कि थोड़ा बहुत क्या था, क्योंकि उसने वेबसाइट वगैरह बनाई की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वेबसाइट था ई कॉमर्स, लाइक इट वाज ई कॉमर्स बेस्ड, इंस्टाग्राम बेस्ड था सबसे पहले तो। एंड व्हाट वी डिड वाज कि जैसे तुम कनॉट सीपी वगैरह कभी गए हो तो Yeah. लाइक वहां पे तो हमने लाइक पोस्टर सेलर्स होते हैं, लाइक कि सीरीज के पोस्टर हो गए, मूवीज के पोस्टर हो गए। तो हम एग्जैक्टली उस चीज का बिजनेस था हमारा। तो हमने मोस्टली इंस्टाग्राम से ही ऑपरेट करा था फॉर द इनिशियल 2 to 3 months। एंड लाइक इंस्टाग्राम पे रील्स डालते थे एंड लोग आके लाइक हमारे डिजाइन में से भी सिलेक्ट करते थे एंड दे कुड आल्सो गेट देयर कस्टमाइज्ड पोस्टर्स। अच्छा, तो वो कस्टमाइज्ड थोड़ा लाइक डिफिकल्ट नहीं हो जाता था, लाइक पे वाइज भी एंड लाइक कस्टमाइज का कस्टमाइज्ड इन मतलब द ये सेंस था। कि हम उनके डिजाइनिंग नहीं करते थे। लाइक दे कुड सेंड देयर ओन इमेजेस कि मुझे ऐसा पोस्टर चाहिए, मुझे इस इमेज का पोस्टर चाहिए, तो उस अच्छा, चीज का हम पोस्टर करते थे। तो व्हाट वी हाँ डिड वाज जैसे कि एग्जैक्टली नहीं यस बोलो, अनवे। मैं कहता हाँ जैसे विस्टा प्रिंट पे भी होता है कि आप या हाँ कवर इट अप पे भी एग्जैक्टली वो एक पीछे लगा दो अपनी जो इमेज चाहिए। हाँ यस ओके यस। सो गॉट हम इट। एग्जैक्टली वही करते थे। दे कुड सेंड देयर ओन इमेज एंड देन व्हाट वी डिड वाज कि वी नो अ सप्लायर, वो एनोनिमस ऑब्वियसली मैं शेयर नहीं कर सकता। तो like I used to get the posters printed from that guy and then ship it to the customers। ऐसे हमारा सिस्टम था। लाइक और भी वेबसाइट से वैसे करती है। तो व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि ये वेबसाइट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रेट्स पे कर रही है एंड लाइक मेरे को खुद पोस्टर्स खरीदने का शौक था। तो एक दिन मेरे पापा ने कहा कि ये चीजें क्यों खरीद रहा है, तुम ऐसे ही यहाँ पे जगह होती तुम यहाँ पे जाके प्रिंट करवा लो। तो लाइक मेरे को पता लगा, तो फिर ऑब्वियसली मैंने सोचा चलो इस चीज का बिजनेस ही स्टार्ट करते हैं। कि मैंने एक दो अच्छा, कॉम्पिटिटर्स को मेरे स्टॉक करा हम्म। एंड फिर बोर्ड्स कैंसिल हो गए थे मेरे, तो मैंने स्टार्ट सोचा कि यार चलो स्टार्ट करके देखते हैं। टाइम तो था जैसे ही, कुछ तो करना नहीं भाई था भाई। नाइस। जैसे So हमने I have one question for you guys. So so how did you plan to like sell these posters? Like, what was your money plan for that? Like, how did you profit? जहाँ तक मनी प्लान की बात आई, हमने शुरुआत में कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि हाँ मनी प्लान बना कर रखेंगे, इतने का कॉस्ट आएगा। बट जैसे जैसे हम डीलर को ढूंढते गए, जैसे जैसे हम उनसे नेगोशिएट किया, तो हाँ हमें पता चला कि हाँ इतना हमारा कॉस्ट बैठेगा, इतना हमारा प्रॉफिट बैठेगा और इतना पूरा हमें रेवेन्यू मिलेगा। तो ग्रेजुअली ही हमारा मनी प्लान बना। हाँ जैसे अभी आदित्य ने भी कहा था कि खुद पोस्टर्स लेने का शौक था, तो आई थिंक इससे हम इमोशंस इन बिजनेस वाले उससे ले सकते हैं इंस्पिरेशन की। यस यू नो एक इंस्पिरेशन रिलेटेबिलिटी कम्स फैक्टर फ्रॉम जब होम। तक ना हो तुम्हारे बिजनेस में। Yeah. इमोशन कम्स लाइक फ्रॉम होम, शुरू का आइडिया फर्स्ट कम्स मंथ फ्रॉम तो मैं होम वाली बात हो गई ना। एक्चुअली मैं कहूंगा बहुत लॉस वाला मंथ में कहूंगा कि व्हाट आई डिड वाज कि मैंने ना खुद के डिजाइन्स के पोस्टर्स प्रिंट करवा लिए एंड ऑब्वियसली अच्छा। लोगों की लाइक बहुत चॉइसेस होते हैं, उन्होंने वो पोस्टर्स नहीं करे। तो आफ्टर अ पॉइंट आई वेंट टू कस्टमाइजेबल पोस्टर्स ओनली, कि लाइक हमारे सिर्फ पोस्टर्स हैं वो ऑलरेडी प्रिंटेड नहीं रखने, जब ऑर्डर आएगा तभी हम उसको प्रिंट कराएंगे। जीरो इन्वेंट्री बिजनेस मैंने क्रिएट करा कि मेरी इन्वेंट्री में मेरे को एक भी पोस्टर नहीं रखना, मेरे पास जब ऑर्डर आएगा वो तभी प्रिंट होके तभी मैं उनको सप्लाई कर दूंगा। एंड फॉर द तो तुम इनिशियल फर्स्ट मंथ जब मेरे साथ जदित्य भी नहीं था, व्हेन आई वाज वर्किंग अलोन, तो मैंने शुरू में तो सिर्फ दिल्ली में ऑपरेट करा था।
क्योंकि उस वक्त मेरे को हाँ। शिपिंग वगैरह करनी ही नहीं आती थी, एंड लाइक शिपिंग में काफी प्रॉब्लम थे। तुम लोगों ने रैपिडो और वी फास्ट वगैरह सुना है? हाँ हाँ हाँ। Yeah. हाँ, तो डिलीवरी मैं डिलीवरी वगैरह इन्हीं भी के थ्रू है। ऑपरेट करता था कि तो बाइक रैपिडो के के थ्रू थ्रू तो डिलीवरी कैसे कर रहा था? लाइक रैपिडो कुरियर भी सेंड कर देते कि मैं अच्छा। बाइकर मैन को हायर कर लूंगा एंड उनके थ्रू मैं से पार्सल भी भिजवा सकता हूँ। बट वो बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव बैठ रहा था, तो मैंने लाइक सर्च वगैरह करिया एंड मैंने एक दो एप्स ऐसे फाइंड करे, लाइक शिप रॉकेट एक इसमें वो है, इट इज अ सर्विस प्रोवाइडर की वो घर से हमारे पिकअप एंड ड्रॉप ऑल ओवर द इंडिया। इनफैक्ट तुम फॉरेन में भी उससे कर सकते हो शिपिंग। तो ऐसे करके मैं शिपिंग सिस्टम मेरे डेवलप होने में काफी टाइम लगा था। अच्छा, तो मैं एक्चुअली यही पूछने वाला था कि तू शिप कैसे कर रहा था और पेमेंट्स कैसे ले रहा था। तो बेसिकली तूने ऑल ओवर इंडिया शिप रॉकेट से करा है शिप? हाँ ये शिप रॉकेट गूगल प्ले स्टोर पे मतलब मिल जाएगा। तो उसने थोड़े बहुत केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स मांगे एंड लाइक 5 मिनट्स का काम है। तो ऑब्वियसली पापा से बोल के मैंने अकाउंट वगैरह बनवाया एंड तो इनिशियली तो मैं तब जैसे उसमें भी पेटीएम से पेमेंट लेता था कि पहले आपको पेमेंट करनी होगी, फिर हम आपको कुरियर सेंड कर देंगे। एंड बाय चांस अगर वो खराब होता है, जो हमारा आज तक नहीं निकला था, बस एक में हुआ था, तो उसमें हम उनको रिफंड कर देंगे अगर तुम्हारे को हुआ। तो हमने ऐसे करके काफी सारा क्रिएट करा। अच्छा, तो एंड सारे हाँ आफ्टर 4 मंथ्स जब हमारे पास काफी सारा था एंड हम चाहते थे कि हम थोड़ा एक्सपैंड करें, तो हमने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स भी स्टार्ट करे जो थोड़े रिस्की होते थे, हाँ बट फिर हमने वही। सीओडी भी स्टार्ट कर दिए थे। तो सारी जो पेमेंट्स हो रही थी वो स्टार्टिंग में थ्रू पेटीएम ही हो रही थी या कोई और भी लाइक था? थ्रू पेटीएम के थ्रू पेटीएम। ही लेता था, पेटीएम एंड अच्छा, यूपीआई। Okay. पेटीएम एंड यूपीआई। जिस मम्मी का पेटीएम अकाउंट खुलवाया एंड उसी पे फिर मैं लाइक वो मेरा खुद का ही पर्सनली बन गया और बाद में एंड उसी के थ्रू सारे पेमेंट्स वगैरह लेना। गॉट इट। तो यार वही, हाँ पता है, मतलब मेरा ऑनेस्टली यहीं पे थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट था कि यार ये मेनली शिपिंग और कैश ऑन डिलीवरी वाली चीज कैसे हो रही है। क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी यार, अगर तू शिप रॉकेट के थ्रू भेज रहा है फॉर एग्जांपल, तो उस बंदे को थोड़ी दे रहा होगा कोई पैसे। तो कैश ऑन डिलीवरी वाला शिप कैसे रॉकेट है? में भी कैश ऑन डिलीवरी का फीचर होता है एंड लाइक इसमें जैसे वो सीओडी हमें प्रोवाइड करते हैं सर्विस के, तुम सीओडी के ऑर्डर कर सकते हो। लाइक शिप रॉकेट जो ऐप है ना, वो बेसिकली बना ही स्मॉल बिजनेसेस के लिए है। ओ एंड शिप Okay. रॉकेट खुद कुरियर सर्विस नहीं है, इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ मेरी कुरियर सर्विस। लाइक उसमें हमारे पास डिलीवरी आ जाता है, एक्सप्रेस बीस आ जाता है, ये बहुत फेमस कुरियर सर्विसेज हैं। तो हम उनके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं जाऊंगा उस पे एंड मैंने लोकेशन डाल दी कि मुझे यहाँ कुरियर करवाना है, तो मेरे पास ऑप्शंस आ जाते थे कि ये कंपनी मेरे को ये रेट प्रोवाइड करेगी एंड इतनी जल्दी मेरी शिपिंग कर देगी एंड कॉस्ट एंड ऑब्वियसली कैश ऑन डिलीवरी जैसे वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो अपना भी बेनिफिट लेते थे कि वो फिक्स्ड फीस चार्ज करते थे अराउंड 30 to 50 रुपीज की एंड सर्टेन परसेंटेज ऑफ आर की अमाउंट जो है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1000 रुपीज का प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, 1000 रुपीज कैश में लूंगा, तो 30 रुपीज फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कैश मतलब अपना फिक्स्ड फीस था एंड 1 year 2% उनका वो था अच्छा, तो कमीशन। चार्जेस। हाँ, तो मैं लेकिन तब भी लाइक थोड़ा सा ये सीओडी वाला नहीं समझा। तो मतलब मनी ट्रांसफर उस बंदे से तेरे को कैसे आ रहा था? इन द सेंस अब तूने तो पोस्टर भेज दिया, ठीक है, तो पैसे किसको दे रहा था और फिर वो पैसे वापस तेरे पास कैसे आ रहे थे? तो मैं बताता हूँ, सीओडी का ऐसा था कि जब हम शिप करते थे तो कस्टमर को ऑब्वियसली कैश देना डिलीवरी पर्सन को। अब उसने डिलीवरी पर्सन को पैसे दिए तो ऑब्वियसली कंपनी के पास पैसे आ गए। हाँ। तो फिर कंपनी क्या करती थी, जब कंपनी के पास पैसा रिसीव है तो कंपनी हमें नेट बैंकिंग के द्वारा हमारे लिंक्ड अकाउंट में हमें भेज देती थी, अपना 1 या 2% अच्छा। कमीशन काट के। लाइक मेरे शिप रॉकेट का तो अकाउंट ही मेरे पेटीएम से भी कनेक्ट कर दिया था, तो जब भी कैश ऑन डिलीवरी के मेरे ऑर्डर्स आते थे, तो लाइक मैंने अमाउंट डाल दी कि तुम्हें उससे 1000 रुपीज कलेक्ट करने हैं। तो जब उनसे कैश ले लेते थे अराउंड 2 to 3 days लगते थे एंड फिर वो मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते थे। भाई काफी सही, That's काफी a सही। great system. हाँ नहीं वही है एक्चुअली मतलब इतना मोस्टली इंडिया में इन्वेस्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सबको नेट बैंकिंग करने का मन नहीं होता है। शुरू हाँ में प्रीपेड पेमेंट्स तो लाइक अननोन Yeah. बिजनेस अमेजोन वगैरह तो फिर भी हो गए, हमारे जैसे बिजनेस को करने में फिर भी होता। तो लाइक जब हम कैश ऑन डिलीवरी पे गए तो हमने बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ देखी थी कि हाँ, इतने क्योंकि सारे लाइक लोग आ जाते थे। ट्रस्ट हो गया ना एकदम से इंटरनेट काइंड ऑफ। हाँ Exactly. हाँ, ट्रस्ट क्या कि चलो हम मंगवा देते, जब कुरियर आ जाएगा तभी तो पैसे देने हैं। तो ऐसे वही। करके लाइक 2 to 3 times हमारी ग्रोथ हो जाती थी। Okay.
So another thing is that now you are marketing through Instagram, you said. So like, how did you spread that Instagram site everywhere? How did people come to know तो your brand? तो बेसिकली हमारा ये तो था ही कि हम रील्स और पोस्ट पोस्ट करेंगे, बट हमने जैसे कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच किया, तो उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी हमारी ब्रांडिंग में। लाइक उन्होंने अपने स्टोरीज और रील्स बनाकर हमें हमारे पेज को प्रमोट किया। तो इससे हमारे प्लस पॉइंट हुआ मार्केटिंग में कि हाँ, हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल गई। और अब जैसे कि जब ग्रोथ मिली तो उसके बाद भी ऐसा होता है ना कि लोग अपने फ्रेंड्स को बताते, तो हमें रेफरेंसेस बहुत आ रहे थे कि हाँ, लाइक मेरे दोस्त ने इनिशियली, मंगवाया था हाँ हाँ, और हाँ। ऑर्डर इनिशियली लाइक था। मेरी जो और बहन है, हम्म हाँ, मैं बोलूं, जैसे मेरी जो बहन है वो खुद एक इन्फ्लुएंसर है। लाइक वो पर्टिकुलरली बुक्स की फील्ड में इन्फ्लुएंसर है। शी पोस्ट्स अबाउट नॉवेल्स एंड ऑल, की जो भी वो पढ़ती है उनका बुक रिव्यू देती है। एंड उनके भी अराउंड 12 to 13 के फॉलोअर्स थे, तो उन्होंने भी मेरे को शाउट आउट्स वगैरह दिए। फिर लाइक ये ना बुकिश कम्युनिटी में बहुत कहूंगा, हमारे बुक पोस्टर्स बहुत आते थे। लाइक अराउंड 60% हमारे जो भी कस्टमर्स थे वो बुक्स वाले पोस्टर्स लेते थे ऐसे। तो उनमें ना लाइक एक ट्रेंड बन गया कि सबको अपने डेस्क सजाकर लाइक उस पे पोस्टर डालने हैं, कि उनके बुक शेल्फ पे पोस्टर लगना बहुत जरूरी है इस कम्युनिटी में। हम्म। ये हमारी उन्होंने आई थिंक हमने डोमिनेट कर लिए थे एक्चुअली। मैं कहूंगा कि बुकस्टाग्राम करके इंस्टाग्राम पे कम्युनिटी है, तो सबके लाइक जो भी इंडियंस होते थे सब आते थे कि हाँ ये कर, हमें भी चाहिए वाले पोस्टर्स। तो ऐसे करके बहुत अच्छे वो बन गया था। हाँ मतलब That's आई थिंक nice. बुक्स वाले एरिया में काफी ज्यादा ग्रोथ हो सकती हम्म पोस्टर्स का, तो बिकॉज बहुत बुक्स हाँ, डायलॉग्स वगैरह भी काफी रेफरेंस होते हैं बुक्स में, वही posters लाइक में होते हैं। उनका कवर पेज अगर किसी को बुक अच्छा लगा तो वो पोस्ट उसका कवर पोस्टर पेजेस बुक्स की बना भी के सकता इनफैक्ट है। कवर आते थे, वही इसे बुक्स के दैट्स तो फ्रंट लाइक कवर्स के उन्हें वो लगते थे कि हम तो इसकी लाइक तुमने कलेक्शन लाइक जिन हमने पढ़ी है। हाँ तुमने जिन इन्फ्लुएंसर्स से बात करी, तो एज एज इंसेंटिव तुम्हें लाइक पे करना पड़ा है, यू वर लाइक कि हम फ्री में पोस्टर्स दे देंगे आपको? इसमें हमने अप्रोच करने की कोशिश करी थी। हम्म, हम नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि वो हाँ है, बट हाँ उन्होंने लाइक बहुत ज्यादा एक्सेस फीस बताई, तो हमने उनको छोड़ दिया। फिर लाइक हाँ मेरी गॉट इट। बहन को ऑब्वियसली फिर मैं कर देता था कि दीदी प्रमोशन कर दो, एंड फिर उन्हीं को हाँ मैंने खुद से गिफ्ट कर दिए कि आपको मैं पोस्टर्स फ्री में कर दूंगा। फिर हमारे जैसे कस्टमर्स आते थे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई था। लाइक एपिक। हाँ आई वुड पर्सनली से 200% हमारा प्रॉफिट मार्जिन था। भाई ये 200%। 200। बट बट इट वाज बिकॉज क्योंकि हम इसमें टाइम भी काफी लगाते थे। लाइक मिनी पोस्टर्स हाँ होते थे तो हमारे को एक ऑर्डर क्रिएट करने में अराउंड 30 मिनट्स लग जाते थे। आई वुड से इनफैक्ट 50 मिनट्स लगते थे अगर मैं लैपटॉप का भी सारा काम करूं। तो फिर हमने वो हमारे टाइम के हिसाब से हमने चार्ज करना स्टार्ट कर दिया था कि हम इतना नाइस। टाइम देते, तो हमें उस हिसाब से भी होना चाहिए ना कि हम इतना टाइम दे रहे हैं। हाँ वही लाइक वही। So how सर्विस many हमारी orders ज्यादा were you यूज हो रही है। getting weekly? एवरी वीक अराउंड आई वुड से 5 months to 6 months में, तो around 7 you can say. पर Like वीक। every day I was getting an order. Inquiries Okay. 3 to 4, and Yeah. one order was almost there. काफी Nice. सही काफी सही। नहीं So आई थिंक we have shipped like around almost 100 shipments. That's great. Like ओवर 100 हमने 100। सक्सेसफुली करे थे, and हमने 100 के बाद ही क्लोज करा था हमारा, तो तुम गेस कर सकते हो। हाँ नहीं, माइलस्टोन अचीव करना वो भी बड़ी बात है। एंड आई थिंक स्पर्श हैड एन एन्यूरिज्म जब उसे पता लगा कि 200% प्रॉफिट मार्जिन था। भाई वो भाई बट हाँ, यहाँ से ना एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक काइंड ऑफ एक आ जाता है कि भाई जब भी हम एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर रहे हैं, सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि क्या एफर्ट लगा लग रहा है है। फॉर एग्जांपल, या कौन से पार्ट्स या प्रोडक्ट्स, लाइक मेन जो प्रोडक्ट है उसमें क्या पार्ट्स हैं, उनका सिर्फ नहीं लेना हमें प्राइस जो है, जैसे तुम हमें अभी कह रहे थे अपने कि टाइम और एफर्ट। इन्फ्लुएंसर्स वाला, तो हम इसमें क्या करते थे, लाइक हमारे पास कोई आया लाइक बुकिश कम्युनिटी से ही, तो हमने देखा कि इनके फॉलोअर्स अच्छे हैं, तो हमने क्या करा, लाइक उन्हें 12 पोस्टर्स चाहिए, तो अब हमारा प्रॉफिट मार्जिन इतना हाई था, हम उनको कह वो देते तो भाई 200% सुन के मैं सही बता रहा हूँ भाई, मतलब दिमाग खराब हम कर देते है। ठीक है प्लीज एक रील डाल देना, हम आपका ऑर्डर डबल कर देते हैं, या 50% और आपको कर देते हैं कि 12 की जगह हम आपको 20 गिफ्ट कर देंगे, बट आप प्लीज हमारा प्रमोशन कर देना, शाउट आउट एंड ऑल। तो ऐसे प्रॉफिट करके मार्जिन फिर में हम हमारा ना का मतलब जैसे कहते हैं ना 19-20 का फर्क आया बस प्रॉफिट मार्जिन में। इतनी इतना वो नहीं था यार। मेनली हम चार्ज करते थे तो हमारी टाइम का चार्ज करते थे। हाँ वो मैं समझ सर्विस गया के लिए honestly, हाँ। सर्विस। तो भाई इसलिए हमारा अगर आई प्रॉफिट थिंक मार्जिन काफी हाई था।
हाँ यहाँ पे भाई आई थिंक सबको ही नहीं पता होगा, मैंने भी ऑनेस्टली इनसे बीच में बात करी थी कि भाई कि आई वाज लाइक शिट भाई ये तो कर रहा है, मेरे को भी इसका कुछ भी करके पार्ट होना है, तो आई वाज लाइक भाई मैं तुम्हारे लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कर दूंगा पूरी, ठीक है। बट मतलब अफसोस भाई वो डील हो नहीं पाई, वरना भाई अच्छा खासा पैसा मैं भी कमा लेता, नेवर माइंड। बस वो यही हुआ कि भाई टाइम नहीं था, टाइम का ही पैसा था और टाइम ही नहीं था उस टाइम, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह भी आ रहे थे और भाई काफी ज्यादा कंटेंट बनाना पड़ता। खैर वो कभी बात की बात है, बट डैम भाई 200%। ओ भाई तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं थोड़ा सा ना अभी बट सही हेडस्पेस में हूँ भाई। आई थिंक सी इस एज पे इतना सी चाहे स्मॉल बिजनेस भी कहूँ, बट आई थिंक इस एज पे व्हेन पीपल डोंट जनरली डू बिजनेसेस, आई वुड से दिस इज अ वेरी लार्ज अकम्प्लिशमेंट, बड़ी अकम्प्लिशमेंट है, क्योंकि लाइक चाहे ये चीज ये 200% तब है जब बाकी कंपनी जो भी इंस्टाग्राम पे अभी भी चला रहे हैं, वो हम लोग 100 रुपए की चीज 300 में बेच रहे हैं, वो 100 रुपए की चीज 1000 रुपए में बेच रहे हैं भाई। ऐसी हाँ वही मार्केट तो चल मैं रही कह है। रहा हूँ We're वो। getting ripped off भाई, we're getting हाँ भाई, ripped off. कवर इट अप जैसी चीजों पे 100 रुपीज पोस्टर इज फॉर एग्जांपल सोल्ड इन लाइक 1200 के ऊपर ऊपर कभी कभी मिलते हैं, कहीं कहीं जाके देखोगे Yeah. तो काफी ज्यादा। एंड वो कवर इट अप एग्जैक्टली तो कि बहुत इतने आप ज्यादा उनमें चार्ज, तुम Amazon पे भी जाओगे वो लोग भी बहुत ज्यादा हाँ चार्ज करते हैं। Exactly. हाँ Easily, हाँ। आप पता है, कवर आप इट अप यार, हमारे में कवर इट अप 2017 में लॉन्च हुआ था, अब जाके थोड़ा जब से लॉकडाउन हुआ तब से थोड़ा उनका इंक्वायरीज बढ़ी है, बट तुमने लाइक 100 ऑर्डर्स इतने मंथ स्पैन में कंप्लीट करा, वो भी बड़ी काफी लाइक भाई वो तो काफी, शुरू के मंथ्स मनी ही एक्चुअली में सबसे टफ होते हैं।